वेलकम टू ईवी टॉक्स। मारुति तैयार कर रही है टियागो ईवी का कार। राप्टे कंपनी की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अप्रैल में देगी दस्तक। बजाज चेतक लेने वाले हो जाओ सावधान, होगी मोटी बचत। दोस्तों एथर एनर्जी के जो सीईओ है तरुण मेहता, रिसेंटली उन्होंने अपनी दिल की बातें सामने रखी हैं और उन्होंने बताया कि फेम टू सब्सिडी अगर अपनी अप्रैल में खत्म हो जाती है तो इसका इंपैक्ट ऐसा होगा कि भाई हमारी जो ग्रोथ है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर वो 1 या 2 साल से पीछे हो जाएगी। मतलब ये है कि मान के चलो आज अगर साल के बिकने चाहिए 10 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, वो 2 साल बाद बिक रहे होंगे, तो भाई ग्रोथ जो अपनी स्लो हो जाएगी या फिर कह सकते हो ग्रोथ ही नहीं होगी, हम स्टक हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा आगे तक। उन्होंने अभी ये भी बोला है कि अभी जो अपनी सिचुएशन है ना, पूरी मार्केट की बात कर रहे हैं, ऐसी नहीं है कि हम सडनली पुल ऑफ कर लें, सब्सिडी हटा दें कि भाई नहीं अब चलो खत्म हो गया गेम, अब नहीं है सब्सिडी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। रीजन ये है कि भाई फिर काम बन नहीं पाएगा, जो भी प्लेयर हैं ये सब डाई हो जाएंगे, नहीं सस्टेन कर पाएंगे। तो उनका ये कहना है भाई। और प्लस इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि अगर ढंग से सपोर्ट होता है तो फ्यूचर में 2028 तक 1 करोड़ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिक रहे होंगे इंडिया के अंदर, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। अब पर्सनली मेरे व्यू की बात करूं तो यार डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी बहुत लंबा सपोर्ट करना पड़ेगा, जब जाके हम कुछ तगड़े प्लेयर बन पाएंगे पूरी वर्ल्ड के अंदर। टू व्हीलर में ऑलरेडी है, लेकिन अगर हमें ईवी इंडस्ट्री में भी ऐसा ही बनना है तो यस गवर्नमेंट को अभी और भी साथ देना पड़ेगा हमारा, और भी सब्सिडी रिक्वायर्ड है। तो आई होप गवर्नमेंट कुछ तगड़ा प्लान कर रही होगी। एंड दोस्तों CES 2024 में मैंने आपको बोला था कि होंडा अपनी एक्टिव इलेक्ट्रिक को दिखा सकता है 9 जनवरी को, तो कुछ नहीं दिखाया भाई, ठस्सा हो गया वो। लेकिन उन्होंने 2 अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स दिखाई हैं भाई, जो कि लगता है कि फ्यूचर से ही लाई गई हैं। आने वाले 5-10 साल में ऐसी कार चल रही होंगी रोड पे, नो डाउट। खैर यहाँ पे जो कार है, एक का नाम है सेलो, दूसरी का नाम है स्पेस हब। देखने से लग रहा है जो सेलो है तो भाई दिखने से लग रही है टाटा की जो अवन्या थी उससे मिलती जुलती लग रही है। दोनों ही भाई बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होंगी। जो सेलो है उसे माना जाएगा 2026 में आ जाएगी। इसका प्रोडक्शन व्हीकल आएगा, यानी कि जितनी ये दिख रही है फ्यूचरिस्टिक इतनी नहीं होगी, उससे कम डाउन करके थोड़ी सी ले आएंगे। और जो स्पेस हब है इसके ऊपर डिटेल नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे जब ये बॉर्न इलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे ना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा। बॉर्न इलेक्ट्रिक में एक चीज और खास होती है भाई कि स्पेस बहुत ज्यादा अच्छा मिल जाता है। छोटी सी कार है, पतली सी कार है, लेकिन स्पेस अंदर बैठे हुए तो बड़ी SUV वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये चीज में देखने को मिलेगी। दोनों कार अब कॉन्सेप्ट की क्या ही तारीफ की जाए, वो तो सुंदर ही लगते हैं भाई, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहे हैं। वैसे देखा जाए तो होंडा ईवी के मामले में थोड़ा पीछे रह गया है और इन्होंने स्पेशली अपना लोगो भी चेंज कर दिया। इन्होंने अब H स्पेशली ईवी के लिए इन्होंने यहाँ पे H निकाला ये। और ये दोनों कारें इनकी होंडा 0 सीरीज की कार है, एक है सेलो, दूसरी है स्पेस हब, बस। और अब बात करते हैं भाई बजाज चेतक की, जो आपने थंबनेल में देखा है 86,000 रुपए में बजाज चेतक, वो कोई क्लिक बेट नहीं है। रियल में बताता हूँ भाई कैसे मिलने वाला है। तो अभी जो करंटली प्राइस चल रही है बजाज चेतक की वो है अर्बेन मॉडल की 1,15,000 एक्स शोरूम, और जो प्रीमियम वाला है उसकी 1,34,000 एक्स शोरूम। ये दोनों स्कूटर आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाते हैं भाई। और अमेजोन पे चल रही है रिपब्लिक सेल, जहाँ पे SBI के कार्ड पे ऑफर मिल रहा है भाई। अगर SBI कार्ड पे नहीं है, बाकी कार्ड पे भी अच्छा खासा ऑफर है। तो यहाँ पे अगर हम अर्बेन मॉडल को देखें जो 1,15,000 का आता है, तो यहाँ पे SBI के कार्ड से 13,800 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके वजह से स्कूटर की जो प्राइस है वो 1,01,000 के आसपास आ गई है एक्स शोरूम। अगर आपके पास कोई अदर कार्ड है तो भी 12,000 रुपए समथिंग का ऑफ यहाँ मिल जा रहा है। उसका प्रीमियम की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,35,000, इसके ऊपर भी 10 से 12,000 का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। तो दोनों डील है जो खतरनाक हो जाती है भाई। अगर आप बजाज चेतक ही लेने की सोच रहे थे तो भाई ये बेस्ट डील है, मैं कह रहा हूं उठा लो। मैंने भी ऐसी वीडियो उठाया था अपना, 95,000 रुपए में पड़ा था। अब 86,000 कैसे होगा? तो भाई अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको दोनों ही स्कूटर पे 15,000 रुपए की और सब्सिडी मिलेगी। तो जो अपना अर्बेन है जो कि 1,01,000 एक्स शोरूम का था, उसमें से 15,000 और घटा दो तो 86-87,000 के आसपास यहाँ आंकड़ा आ जाता है भाई। और जो प्रीमियम है उसकी प्राइस ये हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया डील हो जाती है भाई। ये कोई प्रमोशनल नहीं है, हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे शेयर करा था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई चलो औरों का भी भला कर देते हैं। और दोनों के बाइंग लिंक मैंने भाई डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, कमेंट में भी डाल दिए, जहां से क्लिक करके आप इसे डायरेक्टली खरीद सकते हो। अब देखो कितनी मदद कर दी मैंने आपकी, तो मेरी मदद करो थोड़ी सी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। दोस्तों प्रिवेक डायनामिक्स नाम का एक बेंगलुरु स्टार्टअप है, आपने नाम सुना ही होगा। इनकी तरफ से एक भाई बैड न्यूज आ रही है, बुरी खबर है भाई यहाँ पे। तो इनकी एक कार है जिसका नाम है प्रिवेक वीर, आपने इसके मे भी वीडियोस देखे हो, इनके ट्रायल रन चलते रहते हैं, ऑटो एक्सपो में भी इन्होंने इसे दिखाया था। तो रिसेंटली इस कार का एक ऑथराइज्ड ट्रायल रन चल रहा था जंगलों के अंदर, वहां पे इस कार ने भाई अपना कंट्रोल खो दिया और इसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 4 बंदे हो गए भाई। मैं वर्ड को यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब को वर्ड्स पसंद नहीं है। अब यहाँ पे हुआ क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो इनकी कार थी, इसका ट्रायल रन चल रहा था जंगलों के अंदर। इसके अंदर ना कैपेसिटी जितनी अलाउड होती है उससे ज्यादा बंदे बैठे हुए थे। इसके अंदर 7-8 बंदे अलाउड होती हैं, इसके अंदर 10 बंदे बैठे हुए थे। एक्चुअली में बैठे तो 7 ही थे, 3 बंदे पीछे लटक रहे थे गाड़ी के। उसके बाद ये होता है कि भाई पीछे लटके हुए फॉरेस्ट ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा कि भाई इस गाड़ी को तेज चला यार। तो ड्राइवर जो था वो नहीं चला रहा था, कह रहा नहीं इतने अलाउड नहीं है। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि भाई दोबारा तेज चला। फिर एक फॉरेस्ट ऑफिशियल ने और कहा कि भाई चला ले इसे तेज, और उस बंदे ने
उसे तेज चला दिया। अब सीन यहाँ पे ये हो गया कि भाई एक तो ओवरलोड थी, ऊपर से इंस्टेंट एक्सीलरेशन होता है इस कार का, जिसकी वजह से टायर जो था भाई वो बस्ट कर गया, फट गया टायर, जिसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पीछे ही कार के इतना ज्यादा लोड था तो कार जो संभल ही नहीं पाई, सीधा जाके लगी पेड़ में। अब पेड़ के बराबर में एक नहर भी थी, उसके दीवार से आके कार ठुक गई भाई बुरी तरीके से। अब देखने से ऐसा लगता है वीडियो में कि यार इतनी स्पीड भी नहीं है, ऐसा कैसे हुआ कि भाई 4 बंदे यहाँ पे हो गए। तो इसका सीन यहाँ पे ये है कि ये जो कार थी ये कोई ऐसी फुल्ली फ्लैश कार नहीं थी जो कि हमें शोरूम में मिलती है। ये एक ट्रायल वाली गाड़ी थी, आप कह सकते हैं प्रोटोटाइप सब कार थी ये, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी सेफ्टी मेजर्स तो थे ही नहीं, सीधा लोहे की बनी हुई कार है। तो कार जैसी ठुकी तो भाई इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ना था लोगों के ऊपर, वही सीन हुआ यहाँ पे। अगर ये कोई नॉर्मल कार होती तो मे भी बंदे ज्यादा बुरी तरह घायल होते, लेकिन ऐसा सीन ना होता। और इसके अलावा एक और चीज हुई कि भाई कार के अंदर एक महिला भी बैठी थी, तो जैसे ये कार दीवार से टकराई नहर के, वो नहर में ही जाके गिर गई भाई, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। तो भाई इससे हमें यही शिक्षा मिलती है भाई, एक तो किसी के चढ़ाने से चढ़ना नहीं चाहिए, ऊपर से जो ट्रायल व्हीकल होते हैं इनमें यार ज्यादा मस्ती नहीं करनी चाहिए, इन्हें जिस कंडीशन में बनाया गया उसके अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। और एंड में उत्तराखंड पुलिस ने भाई प्रवेक डायनेमिक्स पे एफआईआर कर दी है, लेकिन प्रवेक डायनेमिक्स का कहना है कि भाई फैक्ट्स के साथ बताओ। वीडियो में साफ पता लग रहा है कि भाई जो फॉरेस्ट ऑफिशियल थे उन्होंने ही उस बंदे को फोर्स किया था, और यहाँ पे जो बंदे थे वो अलाउड कैपेसिटी से ज्यादा थे। तो एंड में हम क्या ही कह सकते हैं, रेस्ट इन पीस भाई जो भी बंदे थे, और ध्यान से चलाओ। दोस्तों अगर हम स्मॉल इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो यार एक ही कार हमें देखने को मिल जाती है, टाटा की टियागो ईवी, जो कि दबा के बिक रही है। लेकिन हम बात करें छोटी कारों का तो जो बादशाह है वो तो मारुति सुजुकी है, वो कब लाएगा भाई? तो इसके ऊपर एक अपडेट आई है भाई कि मारुति सुजुकी भी एंटर करेगा स्मॉल कार सेगमेंट के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिक होगी। वो आएगी भाई 2026 से 27 के बीच में। तो रिसेंटली अपडेट आ रही है कि मारुति सुजुकी भाई 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला इस चीज के अंदर, जो इनकी अपकमिंग स्मॉल इलेक्ट्रिक कार होगी। वो बेस्ड होगी इनकी EWX कॉन्सेप्ट पे, जो कि इन्होंने जापान मोबिलिटी शो में दिखाया था 2023 के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड होगी। और यहाँ पे जो इनका आर्किटेक्चर होगा वो होगा कि EV आर्किटेक्चर। और ये जो कार होगी ये डायरेक्टली टक्कर लेगी भाई अपनी टियागो ईवी से। मैं सोच रहा हूँ भाई जो आज इतनी तगड़ी बिक रही है टियागो ईवी, 2026 तक तो दबा के और बिक्री होगी, क्योंकि लोगों को और भी ज्यादा अडॉप्शन हो जाएगी ईवी की। क्या कंपटीशन होगा साहब, एक तरफ टाटा की टियागो ईवी, एक तरफ मारुति सुजुकी की ईवी, मजा आएगा। खैर अगर बात करें इसकी प्राइसिंग वर्क क्या सीन होगा, तो देखो सुजुकी जो है ना प्राइस को कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। इससे पहले उन्होंने वैगनार आपने देखा होगा, बहुत टेस्टिंग चली थी वैगनार की, वो नहीं आ पाई भाई, क्योंकि सुजुकी बना ही नहीं पाया सस्ते में। टाटा ने बना दी भाई 8 लाख में, लेकिन उनसे नहीं बनी। और सेम होगा इसके साथ, इन्होंने कहा देखो पहले हम ना लोकलाइजेशन को इतना ज्यादा बढ़ाएंगे ताकि जो हमारे कार है वो महंगी ना हो पाए, हमारी कंट्रोल में आ जाए प्राइसिंग। और जब भी इनकी प्राइसिंग जो होगी वो होगी 11 से 12 लाख के आसपास। आई थिंक टियागो भी फिर भी इससे सस्ती रहने वाली है। तो ये जो लोकलाइजेशन ये बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, उसमें इनके 10,000 करोड़ रुपए लग जाएंगे। खैर फिर भी मैं एक क्वेश्चन पूछूं अपनी समझदार ऑडियंस से, क्या लगता है 2026-27 किसका होगा? अगर दोनों कार लिया है, दोनों की दबा के बिक्री, कौन तुम्हें लग रहा है कि जीतने वाला है, टाटा मोटर्स या फिर मारुति सुजुकी? बताओ कमेंट में। दोस्तों अपडेट एनर्जी ने भी अपनी अपकमिंग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को अनवील कर दिया है भाई। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो कि तमिलनाडु में रिसेंटली हुआ था, वहां पे इन्होंने अनवील करा है। जो बाइक है वो कुछ अलग सी दिखाई इन्होंने, जो इनकी आएगी वो बाइक नहीं है ये। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉडी के साथ इन्होंने शोकेस करा है अपनी बाइक को। डिजाइन आप मान लो यही होने वाला है। और ये जो बाइक होगी थोड़ी हाई एंड होगी, इसकी जो स्पेक्स से काफी खतरनाक सी है भाई। 135 की टॉप स्पीड है, 150 किलोमीटर की रेंज है, 0 से 80% चार्ज होगी 45 मिनट के अंदर, और 0 to 60 जाएगी 3.5 सेकंड में। तो इसकी स्पेक्स जो है काफी खतरनाक सी हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया कि इनका जो लॉन्च है वो शेड्यूल्ड है अप्रैल 2024 के लिए। तो बस थोड़ा सा वेट जा रहा है, 1 2 3 महीने रह रहे हैं भाई। बाकी इन्होंने मॉडल दिखाया ट्रांसपेरेंट सा, काफी अच्छा सा लग रहा है भाई। अंदर जो उसका माल मसाला सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है भाई बहुत ज्यादा हैवी सी बाइक है। बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग मान के चल रहा हूं मैं 2.5 लाख के अराउंड हो सकती है, और बाकी तो अप्रैल में पता लगेगा। एंड दोस्तों आपको पता होगी भाई महिंद्रा भी बहुत ज्यादा तैयार हो रहा है टाटा को टक्कर देने के लिए इलेक्ट्रिक कार्स में। रिसेंटली इन्होंने अपनी XUV 400 का कुछ अपडेट वेरिएंट निकाला है, क्या साइड करते हैं। मैंने यहाँ पे कि भाई इनकी रिसेंटली जो अपकमिंग कार है XUV E8 जो कि बेस्ड होगी SUV 700 पे, वो कार ही कुछ एक पिक से आ गई है, जो कि फिनिश कार तो नहीं लग रही है, लेकिन हाँ ये कार दिख गई हमें कि ये होने वाली है फ्यूचरिस्टिक कार, जो कि इनके इनग्लो प्लेटफॉर्म पे होगी। इनग्लो इनका एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है। इनग्लो का मतलब बताता हूँ, इंडियन एंड ग्लोबल। अब देखो ये होगी तो बेस XUV 700 पे। इसके जो बाहर का एक्सटीरियर आप देखोगे डिजाइन वगैरह थोड़ा बहुत मिलता जुलता नजर आएगा आपको SUV 700 से, लेकिन इंटीरियर कंप्लीटली डिफरेंट होगा भाई। यहाँ पे क्योंकि प्लेटफॉर्म ही अलग है, इसका बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, तो XUV 100 जैसे कुछ पैनल बाहर यूज किए जाएंगे क्योंकि उसी पे बेस्ड है, लेकिन अंदर से मामला सब कुछ अलग होगा। बात करें यहाँ पे एक्सपेक्टेड पावर ट्रेन, मोटर, बैटरी वगैरह की, तो यहाँ पे मोटर जो है वो 230 से 350 HP के आसपास हो सकती है, और यहाँ पे जो बैटरी पैक है वो यूज हो सकता है 60 kWh का। तो आप समझिए होगे थोड़ी प्रीमियम कार्स होने वाली हैं, ये सस्ती कार नहीं होगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, जो भी बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे कार्स
बनेंगी स्टार्टिंग में वो महंगी ही होंगी, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं डेवलप करने में मिलियन बिलियन लग जाते हैं भाई। मिलियन बिलियन देखा कैसे एकदम से बोलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मिलियन बिलियन पता नहीं कितना होता है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसलिए थोड़ी सी महंगी होती है। जैसे जैसे इनकी कॉस्ट हम नहीं कंपनीज कंट्रोल करती जाएंगी, ये सस्ती होती जाएंगी, स्टार्टिंग में थोड़ी महंगी ही होंगी। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। 17 जनवरी को भाई पंच ईवी लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च का मतलब ये है कि हमें इसकी प्राइसिंग पता चल जाएगी, इसकी स्पेसिफिकेशन पता लग जाएगी, और ऑलरेडी कुछ शोरूम्स पे आ भी चुकी है। कैलीकट और मल्लापुरम इन दो जगह पे ओला के नए एक्सपीरियंस सेंटर खुल गए। टाटा का जो सनंद प्लांट है जो इन्होंने फोर्ड से खरीदा था, फाइनली उस प्लांट के अंदर इनकी इलेक्ट्रिक कार बननी स्टार्ट हो गई है। पहली इलेक्ट्रिक कार इन्होंने बना के निकाल भी दी और सबने लॉन्च कर दिया इंडिया की पहली 100% इलेक्ट्रिक टैक्सी बाइक सर्विस, जिसका नाम है बायू। अब इसके अंदर 100 इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज होंगे जो कि बाउंस इन्फिनिटी के हैं, और ये ना ही ओला पे होगी ना ही उबर पे होगी, ये ONDC के साथ पार्टनरशिप करके इसे चलाएंगे। टियागो ईवी और टिगोर ईवी दोनों में भाई डिस्काउंट चल रहा है। टियागो ईवी पे चल रहा है 80,000 रुपए और टिगोर ईवी पे 1 लाख के अराउंड का है। आई थिंक जो पुराना स्टॉक है इसे क्लियर कर रहे हैं। फ्यूचर में भी इनकी कुछ अपडेटेड कार है, अपडेटेड टियागो या फिर अपडेटेड टिगोर। मारुति सुजुकी इन्वेस्ट करेगा 38,000 करोड़ रुपए गुजरात के अंदर, इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे भाई ये, और यहाँ पे जो एनुअल कैपेसिटी होगी वो होगी 2.5 लाख इलेक्ट्रिक कार हर साल। अल्ट्रा स्पेस एडिशन आया था, फाइनली इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई। रिवर इंडिया ने भी एक और इवेंट किया जहां पे उन्होंने बहुत सारे स्कूटर को एक साथ डिलीवर किया है। ओला का S1 Air Gen 2, ओला का S1 Air, इन दोनों पे चल रहा है भाई 15 जनवरी तक एक ऑफर, जिसमें फ्री एक्सटेंड वारंटी मिल रही है। और एक चीज और है, तो अगर इस दौरान अगर आप स्कूटर ले रहे हो तो ये जो वारंटी फ्री की मिल रही है इसे क्लेम कर लेना। टेस्ला का साइबर ट्रक जब पहली बार स्टेज पे आया था तो भाई उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था, बोल मार के इसके शीशा फोड़ दिए थे। तो टेस्ला ने क्या करा भाई, इस फीचर को ही डाल दिया है, और अगर आप कार के अंदर बैठ के ऐसे टक टक करोगे तो शीशा टूट जाता है। इवन ऑन स्टेज जो एक्चुअल आवाज थी वही आपको सुनने को मिलेगी। ये एक ईस्टर एग फीचर बोलते हैं इसे, वो ये। तो ये था इस हफ्ते का ये वीडियो, पसंद आया तो इसे लाइक करना।